सभी को राधे राधे। देखिए ये मेरा एक फर्स्ट लेक्चर है यूट्यूब पे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ट्रांसफॉर्मर। आपको पता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक मशीन के बारे में बात करें तो ट्रांसफॉर्मर एक बहुत बड़ा रोल करता है इलेक्ट्रिक मशीन के अंदर। जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो भी पढ़ाऊँगा मैं अब अबाउट 5 to 6 लेक्चर लेने वाला हूँ ट्रांसफॉर्मर के अंदर। और जो भी मैं उसमें पढ़ाऊँगा वो आपकी एसएससी जेई याद रखना आप एक बारी कि जो आपका एसएससी जेई एग्ज़ाम होगा या फिर आपका जो आरआरबी जेई एग्ज़ाम होगा या फिर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें एई जेई के लेवल का हो, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। सो इसको आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। सो ये मेरे नोट्स हैं बेसिकली जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर जितने भी हैं। इसको मैंने अपने ढंग से बनाया हुआ था तो आई कैन एक्सप्लेन यू। एंड ये आपके जो नोट्स हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इन योर स्टडीज़ ऑल्सो। जैसे कि आपका कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करने वाले। सो लेट ना होते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रांसफॉर्मर है क्या। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर बेसिकली एक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? बेसिकली ट्रांसफॉर्मर हमने देखा है, हम ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने देखी ना हो। हमारे हमारी सबसे खूबसूरत बात हमारे इंजीनियरिंग की होती है कि हम काफ़ी चीज़ों को देख सकते हैं। हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर हो गया, डीसी मशीन हो गई, कोई भी मोटर हो गई। ठीक है, हम लाइंस को देखते हैं पावर सिस्टम के अंदर किस तरह से लाइंस जा रही हैं, क्या इंसुलेटर लगा हुआ है, कहाँ क्या लगा हुआ है, वो सब हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ट्रांसफॉर्मर भी देखा है हमारे गली नुक्कड़ों में, गांव के अंदर या शहर के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मर देखा है जो लगा हुआ होता है। ठीक है, वो काम क्या करता है, क्यूरियोसिटी आती है। ठीक है, तो हम इतने बड़े हो चुके हैं, हम पढ़ते भी हैं, हमारे सिलेबस में आता भी है और पास होने के लिए हमको पढ़ना भी है। तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो बेसिकली इतना याद रखो कि वो वोल्टेजेस को चेंज करता है। वोल्टेज मतलब करंट को चेंज नहीं करता क्या? करता है करंट को चेंज। तो वोल्टेज और करंट को दोनों को चेंज करने का काम करता है। मतलब या तो वोल्टेज को अप कर देगा या फिर वोल्टेज को डाउन कर देगा। ठीक है, दो चीज़ हो सकती हैं, तो वोल्टेज अप कर दो या वोल्टेज डाउन कर दो। वोल्टेज अप कब करोगे? जब आपको ज़्यादा दूर तक आपका जो ट्रांसमिशन करना है। ठीक है, डाउन कब करोगे? डाउन कब करोगे? जब आपको सप्लाई देनी है। ठीक है, तो उसमें आपका ट्रांसफार्मर यूज़ होगा। ठीक है, अच्छा, ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। मतलब आप स्टेप अप करो स्टेप डाउन करो, फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज बी सेम। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर ली हमने। इट इज़ अ स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज, मतलब स्टेप और स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को। ठीक है, इसमें मैकेनिकल लॉस नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। मतलब इसके अंदर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो मूव करता हो। मूव करने से क्या होगा? मूव करने से होगा ये, अगर कोई चीज़ मूव करती है तो उसमें फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, और उसमें हीट लॉस भी होती है फ्रिक्शन की वजह से, तो वो लॉसेस कम हो जाते हैं। इसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। जैसे कि आपका मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, उसमें क्या है, घूमने वाली चीज़ें हैं, उसमें फ्रिक्शन डेवलप होगा। उसमें फ्रिक्शन डेवलप होगा तो क्या होगा, उसमें फ्रिक्शन डेवलप हुआ, उसमें फ्रिक्शन डेवलप होने से हीट लॉस होगी, हीट लॉस होने से उसमें लॉसेस होंगे जो उसकी एफिशिएंसी को डिक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है। मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होती है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन पावर सेम रहती है। पावर सेम मतलब ऐसा होता है कि अगर मान लो वोल्टेज स्टेप अप हो रहा है, मतलब वोल्टेज कम से ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब जो करंट है वो ज़्यादा से कम होगा। देखो पावर क्या होती है? पावर हमारी होती है वी आई कॉस फाई, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, रियल पावर के बारे में। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि अगर मेरे को पावर कांस्टेंट है हमारी, अगर हमारी पावर कांस्टेंट है तो वी के इंक्रीज होने से आई डिक्रीज हो रहा है। मतलब अगर स्टेप अप है तो मतलब वोल्टेज का स्टेप अप है उसमें, लेकिन जो करंट है वो कम हो रही है। इसको आगे पढ़ेंगे अच्छे से कि पावर का क्या कंसेप्ट होता है। बेसिकली अभी हम ओवरऑल इसका समरी ले रहे हैं। ठीक है, इतना याद रखो कि पावर भी सेम रहती है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि पावर क्या है, एनर्जी ही तो है।
ठीक है। एनर्जी क्या है? पावर इनटू टाइम ही तो है। मतलब अगर एनर्जी आपकी सेम नहीं रहती, मतलब आपने जो एनर्जी दी वो क्या सेम एनर्जी मिल जाएगी क्या आपको? नहीं मिलेगी, बिकॉज लॉसेस की वजह से। मतलब आपकी जो हीट आपकी लॉस हो रही है वो भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर एनर्जी लेगी ना। तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो एनर्जी है वो सेम नहीं है तो पावर भी सेम नहीं रहेगी। लेकिन आइडियली हम बोलते हैं कि पावर सेम होती है, लेकिन प्रैक्टिकली ड्यू टू लॉसेज पावर भी सेम नहीं होती, बहुत माइन्यूट डिफरेंस आता है। मतलब लॉसेज इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो करीब 95% होती है। ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। मतलब इसमें जो फिनोमेना हो रहा है वो म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन पे काम कर रहा है। इसके वर्किंग पे हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें वाइंडिंग्स होती हैं दो तरह की। एक तो होती है एच वी वाइंडिंग, एक होती है एल वी वाइंडिंग। दो तरह की वाइंडिंग होगी, एक तो होगी एच वी, एक होगी एल वी। देखो, इस चीज़ से हमको बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि कौन सी प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी है। ठीक है। प्राइमरी आपकी एच वी भी हो सकती है, एल वी भी हो सकती है। इट डजेंट मैटर कि वो प्राइमरी है सेकेंडरी है। हमको याद रखना है या तो वाइंडिंग आपकी एच वी होती है या एल वी होती है। स्टेप अप होगा तो अलग होगा, स्टेप डाउन होगा तो अलग होगा। ठीक है, दोनों में क्राइटेरिया अलग होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर, ही कॉपर की बनी होती है। ठीक है। इतना याद रखो कि प्राइमरी जो होती है वो सप्लाई साइड होती है और सेकेंडरी जो होती है वो लोड साइड होती है। ठीक है। अब अगर N1 N2 से बड़ा है, मतलब अगर नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट में ज़्यादा है, मतलब प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये स्टेप डाउन है। मतलब अगर प्राइमरी टर्न्स ज़्यादा तो वोल्टेज ज़्यादा। ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कम, मतलब वोल्टेज कम, मतलब ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज हो रहा है तो स्टेप डाउन हो गया। इसमें स्टेप अप हो गया। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या हो गया? देखो, इस बार एसएससी जेई के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं? N1 इक्वल्स टू N2। मतलब तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कुछ काम नहीं कर रहा। हाँ, मतलब जिस काम के लिए हमने ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया है, मतलब स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए, वो तो कर ही नहीं रहा इस काम को। हमने नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल कर दिए। तो एक चीज़ याद रखो, देखो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टू प्रोटेक्ट कॉस्टली इक्विपमेंट। मतलब ये कॉस्टली इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के काम आता है। कैसे आता है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक बार वो भी देख लो। आपको पता है ना कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती हैं वो आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती। जो करंट है वो इलेक्ट्रिकली ही तो घूमता है। अगर इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं है तो करंट प्राइमरी से सेकेंडरी जा ही नहीं पाएगा। इस चक्कर में हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर को यूज़ कर सकते हैं एज टू प्रोटेक्ट कॉस्टली इक्विपमेंट्स। ठीक है। देखो आ गई ना बात। इंडक्टिवली पावर ट्रांसफ़र होगी, बस कंडक्टिवली नहीं होगी, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। देखो, ये होता है आपका ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये आपने देखा है ट्रांसफार्मर, देखा है कभी ऐसा कुछ? ये ऐसा ट्रांसफार्मर कभी देखा है? देखा होगा, 100% देखा होगा। क्योंकि इतना तो हम देखते ही हैं आसपास के, इतने तो हम अंधे नहीं हैं कि हम चीज़ों को ना देखें। अच्छा, ये चीज़ आपने देखी है, ये चीज़ तो आपने नहीं देखी होगी। ठीक है, क्योंकि आप मजदूर नहीं हैं किसी एक कंपनी के अंदर। आप जब जेईएन वगैरह बन जाओगे या फिर आप किसी एक अच्छी पोस्ट पे जाओगे ईएन वगैरह, तो आप फैक्ट्री से में चीज़ को देख सकते हो। बेसिकली क्या है ये? दीज आर वाइंडिंग्स, ये वाइंडिंग्स है ना? देखो, ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग है, इसके अंदर एक और वाइंडिंग होती है। तो ये एच वी एल वी वाइंडिंग्स होती हैं। देखो, कनेक्शन जा रहे हैं ऊपर। ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको मेरे बारे में नहीं बताई कि मैं क्या बिलोंग करता हूँ, कहाँ से बिलोंग करता हूँ, क्या करता हूँ, वो आप अभी वो धीरे-धीरे बताएँगे हम। अभी तो आप देखो कि कंटेंट कैसा लगता है आपको, है ना? देखो, अब मैं स्टडी करता हूँ किसके बारे में? ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ठीक है, ये ज़ूम हो जाए हल्के से तो मैं इसको अच्छे से दिखा सकता हूँ आपको। दिख रहा है? हाँ, दिख ही रहा होगा। देखो, आपका जो ट्रांसफॉर्मर है ना, ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो आप देख के बता सकते हो। ठीक है? मतलब आपसे बोल दिया कि भैया तू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तू ये तो बता सकता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है? अंदर तो नहीं, बाहर तो को बता ही सकता है। आप जफ़ापाजी के लिए क्या बता सकते हो
कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, देखो ये रखा हुआ है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये क्या है, इसके काम आता है। तो ये लेक्चर के बाद आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप ट्रांसफॉर्मर देख के बता सको। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम मेन टैंक की। व्हाट इज़ मेन टैंक? मेन टैंक मतलब मुख्य टैंक। ये तो हिंदी हो गई, मतलब क्या होगा इसका? देखो, मेन टैंक वो टैंक होता है जिसके अंदर ये है, ये क्या है सर? वाइंडिंग। मतलब मेन टैंक के अंदर ही वाइंडिंग रखी होती है, मेन टैंक के अंदर ही वाइंडिंग रखी होती है। उसके अंदर हम तेल भरते हैं। तेल, तेल क्यों भरते हैं? तेल इसलिए भरते हैं, उसके स्किन सेल को मॉइस्चराइज करने के लिए नहीं भरते तेल, हम उसको भरते हैं शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए। शॉर्ट सर्किट कैसे होगा? देखो ध्यान से, आपने देखा है कि हवा के अंदर ही शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब आपने चिंगारियाँ देखी होंगी, देखी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमको एक ऐसा मीडियम चाहिए, क्योंकि वोल्टेज बहुत हाई होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। अगर हमने उसको खाली छोड़ दिया तो आपस में ही शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी चीज़ें। देखो, इतने पास पास में तो आपस में शॉर्ट सर्किट हो सकती हैं चीज़ें, देखो। तो इसमें हम क्या भर देते हैं? इसमें हम भर देते हैं तो इसमें हम भर देते हैं क्या? इसमें हमने भर दिया मिनरल ऑयल, नेफ्था ऑयल। क्यों भर देते हैं? बिकॉज इनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, वो ज़्यादा होती है। मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है कि उस स्ट्रेंथ के बाद वो कनेक्शन होने लग जाता है एयर के अंदर, तो वो है आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मेन टैंक को हमने किसके भरना पड़ता है? ऑयल से भरना पड़ता है, नेफ्था ऑयल या मिनरल ऑयल। ठीक है, और मेन टैंक बना किसका होता है? एल्यूमिनियम या गैल्वेनाइज स्टील का। ये डायरेक्ट याद रखो, है ना, इन चीज़ों को डायरेक्टली याद रखो, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। लेकिन अभी मेरे हिसाब से क्वेश्चन इस तरह से नहीं बन रहा है कि मेन टैंक किसका बना होता है। ठीक है, अब बना है, अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि मेन टैंक इसका ही क्यों बना होता है ना? क्योंकि अब क्वेश्चन चेंज कर दिया है, क्योंकि पहले नहीं था इतना कंपटीशन, अब कंपटीशन बढ़ गया है, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका भी चेंज हो गया है। बिकॉज ऑल नो कि एल्यूमिनियम गैल्वेनाइज स्टील का बना है। क्यों बना है वो बहुत कम बंदों को पता है, क्यों बना है। सॉरी, वो थोड़ा, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि क्यों बना है? बिकॉज इसलिए बना है क्योंकि जो स्टील है, गैल्वेनाइज स्टील है या एल्यूमिनियम है, एक तो सबसे पहला कि आपका कोई भी कंडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई भी कंडक्शन नहीं हो पाएगा इसके ऊपर। ठीक है, कि मान लो छीने से इस पे कनेक्शन होने लग जाए, वो नहीं हो पाएगा पहली बात तो। और इट इज़ बेसिकली, एल्यूमिनियम को पता है चीप होता है और इसको मेजली अवेलेबल भी होता है। ठीक है, तो इसलिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और हीट ना होगा ज़्यादा, हीट नहीं होगी ज़्यादा सरफेस, इस चक्कर में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्या दिख रहा है हमको मेन टैंक के अलावा? कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, देखो अभी मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, एयर की डायरेक्ट स्ट्रेंथ कितनी होती है? 21.1 होती है। ठीक है, 30 इसकी पीक वैल्यू होती है। ठीक है, अब कंजर्वेटर कहाँ पर है? देखो कंजर्वेटर कहाँ पर है, ये रहा कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, ये क्या होता है इसके अंदर? अच्छा, जब मान लो कि आपने इसमें तेल भरा हुआ है, अब देखो तेल गर्म हुआ, तेल गर्म होते हैं आप देखा है कि आपने, जब कढ़ाई में तेल गर्म होता है तो उफनता है, मतलब उसमें से आवाज़ आती है ना। तो ऐसे ही होता क्या है कि जो तेल जब गर्म होता है तो तेल बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसके अंदर क्या बना देता है? वेपर्स बना देता है, उसके अंदर प्रेशर क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो बाहर निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है अगर, तो कंजर्वेटर टैंक क्या करेगा? इसको रखते हैं हम हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड क्यों रखेंगे? कि जब तेल बढ़ने की कोशिश करेगा तो हाफ फिल होने की वजह से वो कंजर्वेटर टैंक में फिल होने लग जाएगा, वेस्टेज नहीं होगा। ठीक है, और हाफ फिल्ड क्यों रखा? कि अगर मान लो वेस्टेज हुआ या इधर से उधर निकला इंसुलेशन वो ऑयल, तो होगा क्या, जो आपका जो हाफ फिल्ड कंजर्वेटर टैंक है वो थोड़ा बहुत ऑयल उसके अंदर डाल देगा। बिकॉज हमको नो एयर मीडियम रखना है, किसके अंदर? कंजर्वेटर, उसके मेन टैंक के अंदर। ठीक है, हाफ फिल्ड विद ऑयल होता है। ठीक है, प्रोवाइड स्पेस टू ऑयल व्हेन ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड। ठीक है, मतलब हाफ फिल्ड क्यों रखते हैं? बिकॉज हाफ फिल्ड इसलिए रखते हैं क्योंकि स्पेस प्रोवाइड करा देता है ट्रांसफॉर्मर को, जब एक्सेसिव ऑयल उसमें होने लग जाए। ठीक है, ब्रीथर क्या है? देखो ब्रीथर आपका
इसमें दिखा, हाँ ये रहा ना ब्रीथर, देखो ये होता है ब्रीथर। ब्रीथर क्या होता है, इसमें हम लगाते हैं सिलिका जेल इसके टॉप पे, इसमें दिखा नहीं रखा लेकिन इधर एक सिलिका जेल रखी होती है टॉप पे, ठीक है। ये करता क्या है, देखो देखो सिलिका जेल से फिल्ड होता है, ये करता क्या है, ये करता ये है कि जितना भी मॉइस्चर है, देखो जैसे कि कोई चीज़ कंप्रेस हो रही है, एयर की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मान लो इसमें से तेल खाली हो रहा है, पहले कंजर्वेटर में चला गया तेल, ठीक है, तो उसमें कुछ मॉलिक्यूल रह गए हवा के, तो वो क्या करेगा, कंजर्वेटर ब्रीथ करेगा ना, सॉरी मैं क्या करूँ, मेन टैंक ब्रीथ करेगा ना, तो उसमें से एयर जो अंदर बाहर होगी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिलिका जेल को लगा दिया, उससे होगा क्या कि जितना भी जो एयर अंदर जा रही है वो फिल्टर आउट हो रही है, क्या फिल्टर आउट हो रहा है उसमें से फिल्टर आउट हो रहा है जितना भी वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब जितना भी वाटर मॉलिक्यूल है उसको वेपराइज कर, उसको सॉरी एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या, सिलिका जेल उसको एब्जॉर्ब करने के काम आएगा, ठीक है। उससे होगा क्या कि अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं जाएगा, जिससे कंडक्शन नहीं होगा अंदर की साइड, ठीक है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए सिलिका जेल लगाते हैं। सिलिका जेल का कलर क्या होता है, पहले तो ब्लू होता है, बाद में इसका कलर पिंक हो जाता है। पिंक होने का मतलब हो गया कि इसे चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है, उसमें दिखा नहीं रखा, अब अलग से देखो। एक्सप्लोजन वेंट क्या होगा, जैसे कि कुकर की सीटी की टाइप, मतलब जैसे कि जब आपका प्रेशर अंदर बहुत होता है तो सीटी से बाहर निकलता है, क्योंकि अगर प्रेशर अंदर रहेगा तो ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। तो एक्सप्लोजन वेंट उस हाई प्रेशर को रप्चर कर देता है, मतलब उसको उधर से निकाल देता है, ठीक है। क्या लगा होता है, क्लोज विद डायफ्राम और डिस्क, ठीक है। तो एट हाई प्रेशर इट रप्चर्स एंड अलाउड हॉट गैसेस टू एस्केप, समझ में आ गया। नेक्स्ट इज बकल्स रिले। बकल्स रिले क्या होती है, बकल्स रिले मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगी होती है। यूज़ क्यों आती है, यूज़ इसलिए आती है कि बकल्स रिले, रिले आप पढ़ोगे पावर सिस्टम के अंदर, रिले किसके यूज़ होती है, रिले यूज़ होती है एज अ ट्रिप सिग्नल और अलार्म सिग्नल के लिए, मतलब ये सर्किट ब्रेकर को बोलती है कि आप ट्रिप कर जाओ। वो आप पावर सिस्टम पढ़ोगे अच्छे से, बहुत 2 से 3 लेक्चर इस पर दिए जा सकते हैं, रिले इतना बड़ा टॉपिक है, तो उसको मैं इतना समराइज़ नहीं कर पाऊँगा, बस इतना बोलूँगा कि ये बोलती है सर उसको किसे, सिस्टम को, कि आप खुद को अलग कर लो क्योंकि फॉल्ट आने वाला है, या फॉल्ट को ट्रैवल करने से रुकवा लेती है। खुद नहीं रुकती लेकिन ये बोल देती है, किसको, सर्किट ब्रेकर को, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, गैस ऑपरेटेड रिले होती है, यूनिट प्रोटेक्शन रिले होती है, मतलब एक किसी यूनिट को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है ना इसने, जैसे कि ट्रांसफार्मर की एक यूनिट को प्रोटेक्ट कर रखा है इसने, तो इसे यूनिट प्रोटेक्शन रिले, ठीक है। कंजर्वेटर मेन टैंक के बीच में, ठीक है। अगर कोई छोटा मोटा फॉल्ट आया तो अलार्म सिग्नल, और बहुत बड़ा फॉल्ट आ गया तो ट्रिप सिग्नल ये प्रोड्यूस करेगी, हाँ या ना, ठीक है सर। अच्छा, अब देखो कितना अच्छी चीज़ें आई है, अब निकल के आई है ना, मेरे को पता नहीं था कि ये भी मैंने इसमें लगाया हुआ है, सॉरी फॉर दैट। देखो कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है चीज़ें, है ना। देखो ये आपका है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर कोर, दिस इज़ योर ट्रांसफार्मर कोर जो मेन टैंक के अंदर है। अब इसमें स्ट्रिप्स क्यों हैं, इसका भी रीज़न है, वो लेमिनेटेड किया हुआ है एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, वो हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि ये किस मटेरियल की बनी हुई है, CRGO की बनी होती है, इसको भी पढ़ेंगे। स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, ये भी पढ़ेंगे क्यों बनी होती है। स्टेनलेस स्टील नहीं बोल, सॉरी स्टेनलेस स्टील नहीं सॉरी, हाँ। तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि किस मटेरियल की बनी होती है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। होता है, देखो ये रिप्रेजेंटेशन के लिए है, ऐसा नहीं है कि हम एक जगह ऐसा लगाते हैं, एक जगह ऐसा लगाते हैं। रियल रिप्रेजेंटेशन देखो यही थी, रियल रिप्रेजेंटेशन यही थी कि हम बाहर अलग लपटेंगे, अंदर LV होगी, बाहर HV होगी, लेकिन इसको बस दिखाने के लिए कि हमारी इससे विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, हम परफॉर्म अच्छे से कर सकें अपने न्यूमेरिकल्स को, अपने आइडियाज़ को, ठीक है। देखो ये प्राइमरी टर्न्स, दीज आर सेकेंडरी टर्न्स। ये देखो ये कैसा ट्रांसफॉर्मर हो गया, मेरे को बता सकता है कोई। दिस इज योर स्टेप डाउन है कि अप है, स्टेप डाउन है, क्यों, देखो इसमें 1 2 3 4
फाइव टर्न्स इसमें इसमें 1 2 3 4 4 टर्न्स, मतलब टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कम हो रहे हैं, तो मतलब दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, कैसा है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। देखो इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकली कनेक्शन दिख रहा है क्या आपको? एक बात याद दिला दूं कि ये जो है कोर, ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, मतलब ये कंडक्शन नहीं प्रोवाइड कराता, ये कभी कंडक्शन प्रोवाइड नहीं कराएगा। आप सोच रहे हो कि सर देखो लपटा तो हुआ है इसके ऊपर, इसमें से तो करंट जा रहा होगा, नहीं नहीं, ये गलत बात है। ये कोई भी कंडक्शन शो नहीं करता, कंडक्शन सिर्फ यही तारें शो करेंगी। समझ में आ गया? ट्रांसफार्मर कोड, देखो सबसे पहली बात, ट्रांसफार्मर कोड किसका बना है? CRGO का बना है, सिलिकॉन स्टील का बना है और सॉफ्ट आयरन का बना है। क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है तीनों, तो आपको सबसे पहले CRGO को टिक करना है। अगर मान लो CRGO को हटा के सिर्फ सिलिकॉन स्टील और सॉफ्ट आयरन दिया हुआ है, तो उसमें सिलिकॉन स्टील को आपको करना है, और सॉफ्ट आयरन आ गया तो सॉफ्ट आयरन को भी करना है। और आपको तीन ऑप्शन दे दिए, चौथा दे दिया ऑल ऑफ दीज, तो फिर आपको ऑल ऑफ दीज करना है। ऐसा नहीं तब CRGO कराओ, फिर आप गलत हो जाओगे। ठीक है, इस चीज़ का अच्छे से याद भी रखना है आपको। ठीक है, समझ आ रही है बातें? ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हम CRGO यूज़ क्यों करते हैं? हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए। क्या है हिस्टेरेसिस लॉस? वो भी आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जाके हमको ऑपरेशन पढ़ना है ना इसका। ठीक है, अभी तो हम इसको देख रहे हैं कि ये दिखता कैसा है, इसमें ये जो लगी हुई है वो काम क्या करती है। ठीक है, अब लेमिनेशन क्यों किया? लेमिनेशन क्या है? ये जो देखा आपने इसमें, ये जो अलग अलग छोटी छोटी स्टेप्स में काट दिया इसको, ये लेमिनेशन है। लेमिनेशन वो मत समझना आपकी जो आप फ़ोन में करवाते हो, नहीं नहीं, वो लेमिनेशन नहीं समझना। लेमिनेशन मतलब है स्ट्रिप्स में कर देना है इसको। ठीक है, एक पूरा क्यूब ना लेके उसको छोटे स्ट्रिप्स में काट देना, उसके बीच में इंसुलेशन लगा देना। ठीक है, और इंसुलेशन कौन सी लगाते हैं? वार्निश की। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना है आपको। ठीक है, और क्यों करते हैं इसको? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। ठीक है, देखो इंजीनियर का दिमाग कैसा होता है कि उसने हर लॉस को पकड़ा, हर लॉस को नाम दिया, और हर लॉस का उसका क्या किया? उसको प्रिवेंट भी किया, मतलब उसको हटाया भी उस लॉस को। तो यू कैन इमेजिन दैट हाउ गुड आवर माइंड इज, मतलब एज इंजीनियर यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन प्रिडिक्ट मिस्टेक, ओके, यू कैन सॉल्व अ मिस्टेक, यू कैन नेम द मिस्टेक, आप नेम भी कर सकते हो उस मिस्टेक को। ठीक है, अब एडी करंट लॉसेस क्या है? एडी साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम पे लॉसेस को लिख दिया, अपने नाम पे करंट को लिख दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर ग्रेट माइंड। अगर आपका अच्छा माइंड होगा तो आपके नाम से लोग पढ़े जाएंगे। जैसे अगर आपका नाम रामपाल है तो आपका शायद रामपाल करंट हो सकता था, बट वो रामपाल खेती में ही रह गया उस टाइम, वो शायद पढ़ता तो उसके नाम से भी रामपाल करंट हो सकता था। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, हाँ, तो अब बात करते हैं बुशिंग के बारे में। तो बुशिंग क्या थी? बुशिंग कहाँ लगी हुई थी भैया, ये तो बताओ। देखो बुशिंग, ये रिंग दिख रही है, ये बुशिंग, ये दिख रही है, ये शायद हम देखा होगा। बुशिंग क्या होगी? बेसिकली बाहर की जो लाइंस हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन जो आ रही है, उनको कनेक्ट करने का काम करती है बुशिंग। अब इसके बीच में ये क्या लगाए हुए हैं भैया, लंबे मोटे मोटे से, ये आपके लगे हैं इंसुलेटर्स। क्या करेंगे इंसुलेटर्स? यहाँ से कोई लाइन आई, ठीक है, अब ये लाइन करंट फ्लो ना करवा देना इनके ऊपर, तो इनको बचाने के लिए इसको लगाते हैं। तो बुशिंग हमको क्या करती है? इंग्लिश में देख लो, हमें हिंदी में तो बक दी बात, अब इंग्लिश में देख लो। अब इसको देख के बता सकते हो कि HV साइड है, LV साइड है। HV मतलब हाई, मतलब और ज़्यादा, मतलब बड़ी बड़ी लगानी पड़ेंगी। LV साइड मतलब छोटी, तो हमको स्मॉल लगानी पड़ेंगी। ठीक है, बना किसका होता है? पोर्सिलीन, आपको पता है इंसुलेटर के अंदर पोर्सिलीन इज़ द बेस्ट 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 चीज़ होती है, जो क्लीन फेल्सपर क्वार्ट्ज से बनी होती है। अब ये चीज़ आप भूल जाना, क्योंकि दिस इज़, मेरे को उस टाइम जोग्राफी पढ़ी थी ना मैंने, जोग्राफी का एकदम से याद आ गया था कि टीचर ने बताया था कि फेल्सपर और क्वार्ट्ज आपके जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं अर्थ के अंदर, तो वो मैंने उस टाइम लिंक करके लिख दिया। तो लिंक करना भी बहुत अच्छी चीज़ है सब्जेक्ट्स को, है ना। जितने आप ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ोगे आप उतना लिंक कर पाओगे चीज़ों को, और वो बहुत अच्छी बात होती है। एक तरह आपने लिंक
बैठा लिया किसी भी 2 चीज़ों के अंदर, तो आपको याद करने में बहुत अच्छा हो सकता है। देखो, मैं आगे वीडियो सिर्फ़ लिमिट नहीं रखूँगा इस चैनल को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे, मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा आपके डिफरेंट थिंग्स पे। जैसे मैं इसमें कवर भी करूँगा कि कैसे मैंने अपनी जर्नी के अंदर याद करने की कोशिश की थी चीज़ों को, मैं कैसे याद रख सकता था चीज़ों को। वो मैंने कुछ चीज़ें बनाई थी, लिंक करना इज़ द बेस्ट मेथड टू रिमेंबर एनीथिंग। किसी चीज़ को याद रखना सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि या पढ़ता हर कोई है, याद रखना इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, ठीक है। दिस इज़ योर बुशिंग, है ना? सॉरी, अच्छा लास्ट ही है ये, ठीक है। ईज़िली हो गया, दिक्कत आई नहीं हमको कुछ, क्योंकि हम इंजीनियर्स हैं। इंजीनियर का दिमाग होता है तेज, इंजीनियर को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर मैं यही चीज़ है किसी 10th या 12th वाले बच्चों को पढ़ा होता तो वो नहीं समझ पाता, उसके लिए मेरे को पूरा का पूरा 1.5 घंटा देना होता। सर जी ट्रांसफॉर्मर, ये लेड्स क्या है सर ये? सर ये ऐसा ही क्यों होता है सर? इसकी शेप सर, इसकी इसकी गोल क्यों नहीं हो सकती? और उसके जवाब नहीं दे सकते। बच्चे के अंदर होता है एक उभरता हुआ साइंटिस्ट जो बड़ा होने तक दब जाता है। दिस इज़ द ट्रुथ ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अच्छा, यूज़ टू इंसुलेट द ट्रांसफार्मर लेट्स एज दे कम आउट, मतलब ये क्या कर रहा है, इंसुलेट कर रहा है जो ट्रांसफार्मर की लीड्स हैं जो बाहर निकल रही हैं बेसिकली, ठीक है। फिन्स क्या है? फिन्स, फिन, फिन नहीं है, ठीक है। किसका गाना? ट्रैविस स्कॉट का गाना, वो नहीं है, ठीक है। फिन, फिन, क्योंकि आई नो कि अभी जो अभी हुआ था ना, क्या बोलते हैं उसे, जो बीच में लोग नाचते हैं पागल की तरह, कॉन्सर्ट। तो कॉन्सर्ट में हुआ क्या था कि बेसिकली उसने कई सारे गाने गाए अपने, स्कॉट ने, जब इसका इंडिया टूर था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंडिया के लोग ठुमक रहे थे वो थे फ़ीन, फ़ीन, फ़ीन। बेसिकली वो भी क्यों हुआ यार? कौन सुनता है ट्रैविस स्कॉट को? देयर इज़ नो रियल फैन ऑफ ट्रैविस स्कॉट इन इंडिया, आई थिंक, बिकॉज़ ट्रैविस स्कॉट को सुनना इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं तो बेसिकली नहीं सुनता उसे, लेकिन I also I appreciate all the not singers but all the artists in their fields, because they are capable of doing things that we can't do. Okay, so respect करनी चाहिए. So basically हम ट्रांसफॉर्म पे आते हैं वापस. These are fins, ठीक है. These are fins. ये fins काम क्या करती हैं? एक तरह से आप देख रहे हो कि हवा के लिए कुछ कर रहा होगा, तो बस वही जो समझ रहे हो वही है. मतलब ये एक तरह से क्या कर रहा है, कूलिंग ट्यूब की तरह होता है, कूलिंग कर रहा है उसको, मतलब हवा को ठंडा कर देता है। जितना ज़्यादा एरिया होगा हवा उतनी जल्दी ठंडी हो सकती है, ठीक है। एक तरह से हवा को क्या कर रहा है, हवा को नहीं, मतलब उसको ठंडे करता है, जो क्योंकि गर्म हो जाती है, बिकॉज आपको पता है ना लॉसेस की वजह से, लॉस तो होते ही हैं। गर्माहट क्या है? लॉसेस ही तो है। आपने कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे फेंकी, ठीक है, उसमें क्या होगा, वो पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में जाती है और वो लॉसेस हीट की जगह निकल जाती है। हीट क्या है? लॉस ही तो है। तो उस लॉस को रोकने के लिए तो हम बाकी चीज़ें करते हैं, लेकिन उस हीट को हटाने के लिए भी हमको कुछ करना पड़ता है, तो वो फिन्स और रेडिएटर हम यूज़ करते हैं। ये स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, आगे मैं और उसको छोटी करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर की बेसिकली मेरे को 4 या 5 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा इसको मैं, मैक्सिमम 5 ही रखूँगा, ठीक है। आगे और ज़्यादा कंटेंट होगा और बातें थोड़ी कम होंगी, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट वीडियो है मेरी, तो आई नो। वैसे आपको कैसी लगी वीडियो बताना मेरे को, बिकॉज आई विल डू बेस्ड ऑन योर कमेंट्स, ठीक है, इम्प्रूव माई सेल्फ। सो लास्ट थिंग इज़, मैं नहीं बोलूँगा आपसे आप सब्सक्राइब करो या फिर कुछ करिए, आपको पसंद आया तो देखो बस, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।